बात मान तो तू साफ इनकार कर दे। देखना मैं तेरी शादी ना अपनी छोटी बहन नरगिस से करवाऊंगी तेरी। और रजिया कुटनी है, ये क्या तू मेरे देवर को मेरे खिलाफ भड़का रही है? और मेरी बहन को तूने पला पलाया गेंडा का है। देख बड़ी, ज्यादा स्यापा मारने की जरूरत नहीं है। ये मेरा देवर नहीं, मेरा भरा भी है। इसके साथ कोई ज्यादती हुई ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और वैसे भी तेरी गेंडी जो है ना काबिल ही नहीं है मेरे छोटे की, समझी? तो तेरी मक्कारियां तो मैंने निकालनी है रजिया बीबी। ओए ये क्या हो रहा है? पूछ इस छिपकली से, ये छोटे को ना मेरे खिलाफ भड़का रही है। ओ भाभी जी माफ करना, वैसे कट आप भी नहीं है। क्या हो गया आप लोगों को? ये किस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? छोड़ छोटे, तू दफा कर इन सबको। ये तो इस घर का ना रोज का वतीरा है। तू ना इस कुटनी की बातों में नहीं आना। अख्तरी ने ना बस 1-2 हफ्ते रस्सी टपनी है तो अदो अदो जाना है। शक्ल तो वैसे ही उसकी है ही रीमा जैसी है। रीमा ने सुन लिया ना कि तू किससे मिलवा रही है उसे, तो वो तेरा भी खून कर देगी और तेरी बहन का भी। ओए क्या शोर मचाया हुआ? ओए कौन नरगिस नरगिस कर रहा है? क्या हो गया नरगिस को? अब्बा जी, ये जो रजिया है ना, ये छोटे को भड़का रही है कि वो अख्तरी से शादी ना करे। वो नंगी नरगिस को ना ये अपनी देवरानी बना के लाना चाहती है। ओ रजिया, तेरी ये मजाल हो गई कि तू मेरे फैसले को चैलेंज करे। और तेरी इतनी जरूरत हो गई क्या अब्बा जी के फैसले की काट करे? हैं? कोई काट नहीं कर रहा, मैंने खुद इनकार किया शादी से। छोटे क्या? तो क्या बोल रहा है? फिर से बोल जरा। अब्बा मैं किसी अख्तरी या नरगिस से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने शादी के लिए लड़की पसंद कर ली। अच्छा, नो प्रॉब्लम। क्या करती है वो? बाप क्या करता है उसका? कितनी जायदाद है उसकी? और बाप का बिजनेस क्या है? मैं ये सब कुछ नहीं जानता बाबा। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि किरण मेरी मोहब्बत है और मैं उससे प्यार करता हूं। किरण प्लीज देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुर्बानी दे दो, मेरी खातिर कुर्बानी दे दो, मेरी बेबसी की खातिर कुर्बानी दे दो। किरण प्लीज। भाभी आप इतनी कमजोर क्यों पड़ रही हैं? आपकी बेबसी बिला वजह की है। जाके अपने वालिद से साफ साफ कह दें कि मैं किरण की वजह से अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती। किरण, मैं एक सादतमंद और फर्माबरदार बेटी हूँ, तुम्हारी तरह ढीठ और मुंह जोर नहीं। ये कहाँ की सादतमंदी है कि बाप के कहने पर आप अपना घर बर्बाद करने चली हैं? खानदान का मुंह देखना पड़ता है किरण, खानदानी रस्मों रिवाजों की हिफाजत करनी पड़ती, इसी तरह खानदान आगे चलता है। अरे तुम्हारी तरह नहीं कि बदनामी बन गए घर और खानदान वालों के लिए। भाभी अब आप ज्यादती कर रही हैं। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरा खानदान बदनाम हो। अपनी पसंद अपनी माँ को बताना गुनाह नहीं है, लेकिन आंखें लड़ाना तो गुनाह है ना। भाभी किरण, जो शर्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बड़ी भाभी से इस लहजे में बात करने की? अम्मी, भाभी ने खुद बिला वजह बात बढ़ाई है। तो तक कर मुझे आने ला। चाह तो रही, आपकी बेटी निकाल तो रही है मुझे इस घर से। जा रही हूं। देखा है अम्मी आपने, खामखा क्यों भाभी मेरे साथ इस तरह बात कर रही हैं? तुम मुझे अकबर का फोन नंबर दो ताकि मैं उसे फोन करके बुलाऊं और उसे कहूं कि अपनी फैमिली को लेकर आए, ताकि इस मसले का कोई हल भी निकले। अकबर ने वादा किया था कि वो शाम को खुद फोन करेगा। ओके ठीक है, लेकिन अनिला के साथ तुम बदतमीजी मत करो। बड़ी भाभी है वो तुम्हारी। अम्मी, भाभी बिला वजह बात को बढ़ावा दे रही थी। बेटा शी इज अंडर प्रेशर,
इस बात को समझने की कोशिश करो। मैं संभाल लूंगी ना सब। वह रशीद ने कभी जिंदगी में घाटे का सौदा नहीं किया। अकबरिया, ओए मैंने सबसे ज्यादा तुझ पे लुटाया है। तुझे खिलाया, दिखाया, हॉस्टल में रखा, और आज जब वसूली का वक्त आया है तो ऐश कोई और करे। बाबा, शादी सुकून और आने वाले वक्त के तकाजों को देख के की जाती है, नफा या नुकसान देखकर नहीं। और वैसे भी दौलत की लालच में मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो ज़हनी तौर पे जाहिल हो। क्या मतलब है तेरा? बाबा, किरण मेरी बीवी बनेगी तो हमारी आने वाली नस्लें सवर जाएंगी। एक पढ़ी लिखी मां ही अपने बच्चों को सही तरबियत दे सकती है। बाबा, काफी ज्यादा बेशर्म हो गया तू अकबरिया। ओए शादी अभी हुई नहीं, औलाद की बातें कर रहा है, वो भी अपने बाप के सामने। ओए अपने भाइयों को देख, मेरे सामने अपनी बीवियों से बात तक नहीं करते, और जरा मेरी मर्जी के खिलाफ कोई बात हो जाए एक ठोकते हैं उठा के। इसी को कहते हैं कि बाप की इज्जत करो और बीवी को रखो जूते की नोक पे, और इसको कहते हैं फर्मा बरदार बेटा। बाबा, इसी जाहिलियत को इस घर से निकालने के लिए मैं किरण से शादी करना चाहता हूं। मैं अपनी फैमिली को एक एग्जाम्पल बनाना चाहता हूं। बाबा, मैं बस किरण से शादी करना चाहता हूं, और ये मेरा आखिरी फैसला। अच्छा, तो तू अब मुझे फैसले सुनाएगा। अकबरिया, तू सुनाएगा फैसले? फैसला तो तुझे मैं अब सुनाऊंगा अकबरा। ओए आज के बाद अपने आप को आग समझ। ये जो करोड़ों रुपए की जायदाद है ना मेरी, इसमें टके का हिस्सेदार नहीं है तू। और गड्डी की चाबी और ये जो नया मोबाइल लेके दिया तुझे अभी, ये अपने भरा के हवाले करके जा, और अपनी शक्ल गुम करने के आते मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। चला जा। अनवर साहब, और आम से क्या हुआ? ओ तुम्हारे बाबा ने छोटे को घर से बाहर निकाल दिया है, और छोटा सानू छड़ के जा रहा है। रोको नू। और जा रहा है तो अपना ही फायदा ना छोटा, वो उसका हिस्सा भी हमको मिल जाएगा। तो मैं अपने बाबा को क्या बूथा दिखाऊंगी? मैंने तो सोचा था अख्तरी जो भी जायदाद लेकर आएगी उसमें से डंडी मार लूंगी, और जो भी रुपया पैसा देंगे वो कपड़ा लत्ता बनाने को उसमें से भी हिस्सा बना लूंगी। तो अब मैं क्या करूं? तो अब मैं क्या करूं? जाओ जाकर समझाओ अपने बाप को, रोको छोटे को। अगर छोटा चला गया तो मेरी छोटी तो ऐਵੇਂ ही बैठी रह जाएगी। हाँ, इंज करते हैं, उसी लड़की के घर चलते हैं जिसे छोटा पसंद करता है, तो वहां जाकर ऐसा चक्कर चलाते हैं बच्चों कि खुद ही लड़की वालों ने इनकार कर देना है। सारी बुराई छोटे पे आ जाएगी फिर तो। ओ वाह वाह मेरी रानी, वो क्या दिमाग चलाती है। मैं अभी जाके अब्बे को कहानी डालता हूं, ठीक है? रजिया बीबी, तुझे नीचा तो मैं दिखाऊंगी। देवरानी तो मेरी अख्तरी बनकर आएगी। देखती हूँ बच्चू कैसे छोटा मेरे हाथों से निकलता है। ओए बात सुन अनवर, कोई ये क्या कह रहा है?
और ठीक कह रहा हूँ अब्बा जी, और छोटा जो है ना वो बागी हो गया है और इसका भूत सवार हो गया उसके सर पे। एक दफा घर से निकल गया ना तो फिर और तेरी वो नई फ्रूट और सब्जी मंडी का ख्वाब है ना वो चकनाचूर हो गया। और तेरा ब्लैंक चेक ना कोई और ही कैश करा लेगी। कहता तो तू ठीक है। मेरी बात सुन अब्बा। ओए मेरी बात सुन अनवर, ये जोश से नहीं होश से काम लेने का वक्त है। मेरा ख्याल है तू जाके उसको कह दे कि शाम को हम चल रहे हैं। वही बात ये है कि अगर पार्टी तेरे ससुराल से ज्यादा तगड़ी हुई तो हम हाँ कर देंगे। ठीक है अब्बा जी, वो हमने तो माल देखना है ना, और लड़की कोई भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है। मैं छोटे को जाके अभी कहता हूँ कि तू अपने ससुराल वालों को इत्तला कर दे, हम शाम को उसके साथ चल रहे हैं। ओए अभी कैसा ससुराल है, वो पहले हम जेब देखेंगे फिर बात होगी। तू जा कह दे उसको। हाँ भाभी, मेरी प्यारी भाभी, मेरी अच्छी जिटानी, अब माफ कर देना। चल हट परा, माफ कर देना। मेरी कली जैसी बहन को गेंडे की औलाद कह रही थी। बस कर दे भाभी, हम दोनों तो खामोखा में लड़े और वो छोटा, वो तो कहीं और ही आंखें लड़ा रहा है। मैं तो कहती हूं कि बस कर, गुस्सा थूक दे अब। बड़ा कलेजा साड़ा है तूने मेरा रजिया बीबी। वैसे रजिया, ये हम ही थे जो इनके साथ गुजारा कर रहे थे। मैं तो कहती हूं अब कोई लिखी पढ़ी आनी चाहिए। इस बुढ़े के होश ठिकाने ले आएगी। आने आने का हिसाब लेना है उसने बच्चू। तो और क्या, छोटे को भड़काएगी, जायदाद में हिस्सा मांगेगी, बंटवारा करवाएगी। सिर्फ छोटे को नहीं, हमें भी मिलेगा। मैं तो कहती हूं आण दो, दिमाग दुरुस्त कर देगी बाप और बेटों का। मेरी देवरानी मेरी बहन ही बनेगी, मेरी अख्तरी। भाभी क्या सोच रही है? हाँ, कहती तो ठीक ही है। अब कोई ऐसी आनी चाहिए जो इस जमाल का और अनवर साहब का हाथ तो रोके। मेरी तो हड्डियां टूट गई हैं कुट खा खा के कसमें। ये कोई मर्द है? बाप के सामने कुटाई लगाते और कमरे में आके पैर दबाते। मैं तो चाहती हूं कोई ऐसी आए जिसके ये तीनों पैर दबाए। हाँ, तू ठीक कहती है। मेरी अख्तरी तो लामिया की गाय है, लामिया की गाय। ना तो तू हंस क्यों रही है? बड़ा मखौल सूझ रहा है। नहीं भाभी, मैं तो बस ऐवी रात थक गई है। चल हट, मैं कर देती हूँ ना। चल चल, सब पता है मुझे, निकल। कर देती हूँ ना। बात करते हुए कुछ ख्याल करें शाकिर भाई, मैं आपकी बड़ी भाभी हूँ। मैंने भी बड़ी भाभी नहीं, मां समझकर इल्तिजा की थी आपसे। बचपन की बात तय है जो पल भर में तोड़ देंगी। मैं मशहूर हूँ। आपने तो खानदानी रिवायत तोड़ दी अपनी मजबूरियां बयान करके, लेकिन मैं खानदानी रिवायत का पास रखूंगा। आप अनीला को घर भेज दीजिए मेरे, अगर किरण का रिश्ता कहीं और तय किया तो। अरे कैसे खट से फोन बंद कर दिया फैसला सुनाकर? अनीला, तुम समझाओ ना। मैं क्या कह सकती हूँ अम्मी, फैसला तो आपने सुनाया है, मेरी तकदीर का। अम्मी, जब आप अपनी बेटी को नहीं समझा पाई तो अनिला अपने बाप या मैं अपने ससुर को कैसे समझाऊंगा? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अनिला को जाने दोगे? अगर किरण को ना समझाया आपने
क्या समझाऊं मैं? बहुत अच्छा लड़का है अकबर। अबे ये किरण का शरई हक है। अब मैंने यूनिवर्सिटी के तमाम वार्डन्स और प्रोफेसर से भी सब पता किया है। सबने मुझे यही कहा है कि जितनी जल्दी होता है ये रिश्ता मंजूर कर लो। फिर मैं क्या समझाऊं किरण को? तो क्या हमारा घर बर्बाद होता तो हो जाए? देखो बेटा, अनीला माँ बनने वाली है। हाँ, ये चाहे तो शाकिर भाई को समझा सकती है। अम्मी, वो अकबर का फोन आया है। वो लोग रास्ते में पहुंचने वाले हैं। अनीला, तुम जब कहोगी मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। दुश्मन बन गई हो तुम मेरे सुहाग की। जाओ, तुम तैयार हो जाओ। जुल्म हो रहा है मेरे साथ। मेरी अच्छी खासी जिंदगी में किरण ने आग लगा के रख दिया। उसकी जिद बर्बाद कर देगी मेरी जिंदगी को। देखो, ये खानदान वालों का मसला है नीला। तुम्हारा जाना ही बेहतर है। हो सकता है तुम्हारे जाने के बाद किरण कुछ सोचे, उससे कुछ अकल आए। किरण के सर पे इश्क का भूत सवार है। मैं मर भी जाऊं ना तो वो नहीं उतरने वाला। और इसके लिए मैं किरण को कभी माफ नहीं करूंगी मैं इसके लिए किरण को। मैं इस घर से जा रहा हूं और तभी आऊंगा जब किरण मेरे साथ होगी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है किरण? हाँ। अगर अभी भी आपको यकीन नहीं आता तो मैं अपनी जान देके सच करके दिखा सकती हूँ। अम्मी ने भी ये नहीं सोचा कि वो बरादरी वालों को क्या जवाब देंगी कि उन्होंने अपनी लड़की क्यों दी, एक सीधा सादा शरीफ लड़का छोड़ के। कर दिया